जेपी के नारों और क्रांति ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन को और हवा दी। इस दौरान रेल कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए संपूर्ण देश में देश ठप करने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो बाद में देश के डिफेंस मिनिस्टर बने। सरकार ने कठोरता से इस हड़ताल को तोड़ डाला। 50,000 रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार हो गए और उनके परिवारों को रेलवे क्वार्टर से निकाल दिया गया। सरकार ने जॉर्ज फर्नांडिस की संस्था को दबाकर एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी सिविल वॉर की हालत में तब्दील कर दिया। दूसरी तरफ जेपी के संगत में छात्र संगठन के साथ साथ विपक्ष दल भी जुड़ते चले गए। लेकिन इस बीच 1 नवंबर 1974 को इंदिरा गांधी और जेपी नारायण की मुलाकात हुई। ये मुलाकात दोनों नेताओं में समझौते के लिए हुई थी। जयप्रकाश ने इंदिरा के सामने बिहार की गफूर सरकार को हटाने से लेकर शिक्षा और चुनाव में सुधार ऐसी 9 मांगे रखी। इनकी बात इंदिरा ने सुनी जरूर, लेकिन कोई भरोसा नहीं दिया। आखिर उनकी मुलाकात काफी कड़वाहट के साथ खत्म हुई। दुनिया के सामने जयप्रकाश और इंदिरा गांधी की ये कड़वाहट उसी दिन खूब उभर कर आ गई जिस दिन इंदिरा ने भाषण दिया था। बिहार की सरकार बर्खास्त नहीं होगी। उसकी बर्खास्तगी से पहले मैं इस्तीफा दे दूंगी। अगर मैं और मेरी सरकार इतनी ही खराब है तो अगले चुनाव में हरा कर दिखाएं। जेपी के सामने इंदिरा की ये खुली चुनौती थी। जेपी ने 4 नवंबर 1975 में पटना में मंत्रियों के घरों के घेराव और ऐतिहासिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। बिहार सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी। कई जगह पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले और उन लाठियों के शिकार जेपी नारायण भी थे, जो हमारी आजादी के हीरो थे। एक आजाद देश में पुलिस की लाठियों के बीच वो घायल हुए। इसके 15 दिन बाद एक रैली हुई और उसमें जेपी नारायण ने भाषण दिया। गांधी जी सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठे। गांधी जी न राष्ट्रपति हुए न प्रधानमंत्री हुए। उसी प्रकार से देश की खिदमत और सेवा में लगे रहना चाहते थे। कांग्रेस को भी लोक सेवकों की जमात बनाना चाहते थे। आज इन लोगों को अधिकार है। शर्म नहीं आती है गांधी का नाम लेने का इन लोगों को। देश की राजनीति अब 2 व्यक्तियों के चारों तरफ घूमने लगी थी। एक थी इंदिरा और दूसरी तरफ थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। लेकिन जल्द ही हालात बदल गए और कोर्ट कचहरी भी इसमें शामिल हो गए। दरअसल इमरजेंसी के पीछे अदालतों के फैसलों को बड़ी वजह माना जाता है। और विरोध होते भी तो कैसे। सरकार का विरोध करने वाले 13,000 से ज्यादा लोग जेल में थे। कुल 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया बिना कारण बताए। सरकार का विरोध करने वालों को कभी भी गिरफ्तार कर दिया जाता था। प्रधानमंत्री के बेटे और राजनीति के उत्तराधिकारी संजय गांधी के हाथों में सत्ता चली गई थी। आपातकाल की ये काल रात्रि 21 महीनों तक चली। चारों ओर इसकी निंदा हो रही थी, मगर कुछ विख्यात लोगों ने संजय एवं इंदिरा गांधी की इस तानाशाही को समर्थन दिया। उनके अनुसार आपातकाल फायदेमंद था क्योंकि सरकारी कर्मचारी समय का पालन करने लगे थे। रेलवेज उनके निर्धारित समय पर चलने लगी थी। जनता अनुशासन का पालन कर रही थी। मगर अफसोस इस बात का है that this was at the cost of freedom and independence, जिसे जीतने के लिए न जाने कितनी जाने गई। जब आपातकाल अपने अंतिम पड़ाव पर था, लोगों में रोष था। पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को रबर स्टैंप नाम की बदनामी मिलने लगी। इंदिरा गांधी पर इंटरनेशनल प्रेशर भी था। इंदिरा जी की असल दुविधा ये थी कि वो वीआईपी बंधकों को कब तक जेल में रखे और अगर उनको मुक्त किया भी जाए तो उनके द्वारा भविष्य में किया जाने वाला आंदोलन क्या रूप लेगा। किसी तरह वो इन सारे प्रश्नों का हल चाहती थी और इनसे छूटने का एकमात्र रास्ता था चुनाव। ऐसे माहौल में अचानक इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 में इमरजेंसी हटा दी। राजनीतिक कड़ियों को और उन सभी को जिन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था, उन सभी को जेल से आजाद कर दिया गया। पॉलिटिकल रैलीज पर प्रतिबंध हटाए गए और अचानक चुनाव का ऐलान कर दिया गया। विरोध पक्ष के नेता भी संगठित न थे।
ये सोचकर उन्होंने 1977 में लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए। 1977 में चुनाव हुए और मतदारों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और इस तरह भारत देश पर थोपी गई इमरजेंसी के काल रात्रि का अंत हो गया। लेकिन प्रश्न आज भी कई लोग उठाते हैं कि इमरजेंसी आखिर किसके लिए थी। लेकिन इस उठाए गए कदम का जनता ने चुनाव में करारा जवाब भी दिया। मगर उन 19 महीनों की इमरजेंसी में देश में जो हुआ उसका जवाब कौन देगा? क्या दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही पर डिक्टेटरशिप के काले बादल लेकर आना इतना आसान था? क्या 2 लोग पूरे देश को अपनी कठपुतली बनाकर रख सकते हैं? खैर, ये तो इतिहास था। मगर आज भी कई लोग जब इमरजेंसी के दौरान के किस्से याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। अगर आपके पास भी ऐसे कुछ किस्से हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया हो तो डिटेल्स में जाकर इसे रेट ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये ऑडियो कैसा लगा, ताकि हम ऐसे ऑडियोज़ और बना सकें।